सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से श्रावण की चतुर्दशी बस कुछ ही दिन तो रह गए, कह दिए 8 दिन रह गए मोक्ष सप्तमी के। आपके साथ चलेंगे वहाँ पर, कहाँ पर? सीधा स्वर्णभद्रकूट पर आज करते हैं आज की खास बात, करते हैं कुछ ऐसी नई शुरुआत। कई बार हम आपसे कहते भी हैं और संत भी प्रवचन में कहते हैं कि भाई जैन मंदिरों में तो जाते नहीं हो और अजैन मंदिर को। हमारे यहाँ से कहते हैं 80% जैन ऐसे होंगे जो वैष्णो देवी चले गए होंगे, अजमेर में दरगाह चले होंगे, अरे पता नहीं किस किस की मज़ार पे चले होंगे। साईं बाबा को जितना पूछते होंगे उतना शायद महावीर स्वामी को नहीं पूछते होंगे। ऐसे भी हैं जैन हमारे बीच में, चाहे संख्या इनकी कम हो पर गिनती बढ़ती जा रही है। हमारी नज़रें अपने से हटके उधर जा रही हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पर कहते हैं कुछ ऐसे भी दीदार होते हैं जब जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, महालक्ष्मी और जगह जगह पर जहाँ जाते हैं तब वो बताते हैं अरे हमने तो वहाँ जाकर तीर्थंकर को निहारा है, हमने उनको नहीं जो वहाँ पर लोग सजा के बताते हैं। ऐसी ही कुछ बात हमारे सुरेश जैन जी हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं। अनंतपुर जिला है ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक है राय दुर्गम शहर। 5 किलोमीटर आगे सरकते हैं तो हम सिद्धलकोंडा जगह पर पहुँचे जाते हैं। सिद्धलकोंडा जगह पर वहाँ पर एक सिद्धेश्वर स्वामी जी का मंदिर है। चलो आज अजैनों के साथ उनके साथ मिलके हम भी कुछ, क्योंकि कहते हैं भगवान है, दर्शन करते हैं इस सिद्धेश्वर स्वामी मंदिर के। सिद्धेश्वर जी कौन होते हैं? शिव जी का एक रूप है जो उसमें यहाँ पर है। अब अंदर पहुँचते हैं, दरवाजे से जाते हैं, अब क्या झांक पाते हैं ये हम आपको अब बताते हैं। अंदर गए तो मालूम था संडे का दिन था और जब 17 जुलाई को जब उन्होंने यह चित्र खींचे थे, मालूम चला कि एक शिव सिद्धेश्वर स्वामी जी को पूरे पत्तों के अंदर ढक दिया गया है। यह देख रहे हैं पत्तों में ढके हुए। ऐसा क्या भी रोज ऐसे ही होता है? नहीं, संडे स्पेशल डे होता है जिस दिन इनको पत्तों में पूरा ढक देते हैं, सजाते हैं, सौंदर्य करते हैं, निखारते हैं और फिर पूजा करते हैं। संडे इनका विशेष मनौती मानने का, कहते हैं आशीर्वाद का विशेष दिन होता है। वो इस तरह ने संजार सवार के निखार कर पूजा की जाती है एवरी संडे इस तरीके से। पर धीरे धीरे फिर अब चारों तरफ जब नजरें घुमाते हैं तो आप कुछ और पाते हैं। जय सिद्धेश्वर स्वामी बोलते बोलते जय तीर्थंकर, महातीर्थंकर और प्रभु तीर्थंकर सब नजर आते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे आप, यह लगता है 1400-1500 वर्ष प्राचीन मंदिर लगता है। स्पष्ट दिखती हैं यहाँ की प्रतिमाएं किस तरीके से हैं। कभी जैन समाज यहाँ रहा होगा, आज जैन समाज यहाँ से चला गया और हमारा सब कुछ बदल दिया। इसलिए तो कहते हैं जो हम आज बड़े बड़े तीर्थ बना रहे हैं जहाँ पर जैन समाज सिकुड़ता जा रहा है, 50-100 साल बाद बस उतना ही हमारे पास वह संस्कृति विरासत रहेगी। उसके बाद किस तरह बदल दी जाएगी, उसका नाम एक और केदारनाथ, एक और बद्रीनाथ, एक और जगन्नाथपुरी और एक महालक्ष्मी टेम्पल और एक वो सिद्धेश्वर स्वामी का ऐसा मंदिर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। इनमें से कोई आपको शिव, पार्वती या कोई ब्रह्मा या कृष्ण जी या राम जी दिख रहे हैं आपको? हम नहीं कहते किसी प्रतिमा के बारे में कुछ भी, पर जो स्वरूप दिखता है पद्मासन या खड़गासन, यह नग्न स्वरूप, दिगंबरत्व स्वरूप केवल तीर्थंकर प्रतिमा होती है जिसका ऐसे दिखता है। यहाँ पर इस तरह के देखिए चरण भी बने हुए हैं और इस तरह के साथ में यह धर्म स्तंभ भी हैं जो 2 जिनके ऊपर देख रहे हैं पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। दीवारों पर देखिए जगह जगह आज भी आपको बदलने की कोशिश बहुत की गई है। शिवलिंग भी रख दिया गया है और तब भी यहाँ पर जो दीवारों में मूल रूप से उकेरी प्रतिमाएं वह साफ बताती हैं, हे जैन भाई तुम मुझको बनाकर भूल गए, आज देखने आ रहे हो, अरे अब मुझसे छिनता जा रहा हूँ और तब तुम कुछ यह बता रहे हो। आज हमारी विरासत को अगर हम इसी तरीके से मिटने देंगे तो विरासत को कैसे बचाएंगे? कल हमारे नाम लेने वाले भी कोई नहीं बचेंगे। कोई कहेगा कि हमारे पापा कभी जैन थे, हमारे दादा कभी जैन थे और उनको लोग कहते थे तीर्थंकर थे, पर अब वह कहीं नजर नहीं आते हैं क्योंकि मूर्तियां सारी हम शिव, कृष्ण, राम के रूप में बदली हुई पाते हैं। बचाइए अपने तीर्थों को, संवारिए। यहाँ पर एक खास बात और है, यहाँ पर ऐसे भी दृश्य दिखते हैं, यहाँ पर संलेख ना के जहाँ पर ली हो कि यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमा ऊपर है, नीचे मुनियों की प्रश्न है। सामने एक तहसील का कार्यालय है, उसके सामने एक सरकारी ऑफिस है, वहाँ भी कई इस तरह के शिलालेख लिखे हुए मिल जाते हैं जो लिख साफ है, जिसमें 2 काफ रूप से जैनों की पहचान बताते हैं पुरानी भाषा तेलुगु के अंदर।
प्राचीन वर्ष मंदिर है, एक बार जाकर देखिए। अपने आसपास कहीं ऐसी संस्कृति हमें दिखती है, आवाज उठाइए, उसको बदलने की कोशिश को रोकिए और हम तक पहुंचाइए, क्योंकि यह 4 माह केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर हमने पूरी तरह से समर्पित किए हैं। आपकी लेख, आपकी जानकारी कोई मिलती है, सहयोग मिलेगा, नंबर आप देख ही रहे हैं, और आपकी जानकारी से हम दोनों मिलकर कुछ कारवां बना पाएंगे। वैयावृत्ति, एक शब्द जो निशब्द कर देता है। हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब जाते हैं गुरुवर की वैयावृत्ति करने, और कई जगह तो शिष्य भी गुरु की करते हैं। कहते हैं कर्मों की निर्जरा स्वतः करते हैं। पर ऐसे पावन दृश्य में जब कहते हैं गंगा ऐसे बहती है पर उल्टी बहती हुई कभी कभी दिखती है, जैसे यह चित्र देख रहे हैं, न्यापक मुनि शिष्य समता सागर जी, देखिए यह कर रहे हैं वैयावृत्ति अपने शिष्य के साथ महासागर जी की। जब गुरु शिष्य की करता है तो आह्लादित होता है हर मन, आनंदित होते हैं ऐसे क्षण, क्योंकि ये होते हैं बहुत दुर्लभ क्षण। देखिए और देख देख कर ही अनुमोदना करिए और अपने कर्मों की निर्जरा कीजिए। और अब यह दृश्य देखिए, गुरु भगवंत हंसरत्न सुरेश्वर महाराज साहब का 6ठी बार 180 उपवास की श्रृंखला चल रही है। इनकी महान 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 तप की साधनाएं 133 से ऊपर व्रत कर चुके हैं इस क्रिया में। धन्य है ऐसे संत देखते हैं जो व्रत उपवास त्याग की सीढ़ियों पर चढ़ते 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 जाते हैं। हम अनुमोदना करके ही कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। धन्य है ऐसे महाराज साहब। एक और खुशखबरी, आज सारी खुशखबरी दिखा रहे हैं आपको, पहले की सोच के बाद 3 आपके पास बढ़िया बढ़िया। अब बात करें, आपको देख रहे हैं BHU का द्वार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है इसको, और देने वाला भी है जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। 1.5 करोड़ दे रहा है, पता है किस बात के लिए दे रहा है इसको? BHU को मिल रहे हैं भगवान श्रेयांस नाथ जी के शोध पर, धर्म चर्चा पर, जैन धर्म के प्रसार पर, जगह जगह से लाकर यहाँ पर विज्ञान के साथ ज्ञान के उनके शोध के ऊपर बात के लिए यह निधि उसमें प्रयोग की जाएगी। है ना अच्छी बात? जैन ग्रंथों पर, जैन तीर्थंकरों पर, जैन साहित्य पर जब जब शोध होगा तो भारत देश की विकसित संस्कृति का अपने आप उद्धार सामने निकल। और अभी तो है बस 15 दिन तो हैं, उनका मोक्ष कल्याण वाला है। किस दिन? जब रक्षा सूत्र बांधते हैं आप, जिस दिन कहते हैं 700 मुनि ऊपर से उपसर्ग को दूर हुआ था। ऐसे पावन दिन फिर मिलेंगे आपसे रोजाना की तरह सुबह 8 शाम 8 ठाठ ठाठ सादत जय जिनेंद्र के साथ।